है सलाम आदाब नमस्कार, कैसे हैं आप। संडे है, जाहिर सी बात है, हॉलीडे, छुट्टी का मूड, मस्ती का आलम, मौज से घर पर बैठे होंगे ज्यादातर लोग। वक्त बेशक शाम, यानी चाय की जो कप है वो यूं आपने हाथ में पकड़ रखा होगा, चाय की चुस्की लेते हुए ये सोच रहे होंगे कि आज आरजे राकेश एफआईआर में क्या लेकर आया है। बेशक हम आपको बताएंगे क्या लेकर आया हूं, किसके बारे में बताने वाला हूं और वो कौन है। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप ऐसे ऐसे लोगों की बात करते हैं और आप उन्हें आप कहते हैं। हमने कहा कि अब देखिए, वो क्रिमिनल है कि नहीं है ये तो मैं फैसला नहीं कर सकता, मैं ये बता सकता हूं कि वो क्राइम वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है कि नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि अगर वो जुड़ा हुआ है तो मुझे सभी लोग कह रहे थे कि आप प्लीज उन्हें तू कहकर पुकारा करें कि तू अब हवालात के पीछे जाने वाला है। अगर आपको लगता है कि तू कहने से आपके दिल को चैन और सुकून मिलेगा तो बेशक मैं उन्हें तू ही कहूंगा, क्योंकि वाकई वो तुम के भी हकदार नहीं हैं, क्योंकि वो देश को लूट रहे हैं, खजाने पे चोट पहुंचा रहे हैं। उन्हें तो शर्म नहीं है, क्योंकि वो भाई चोरी करेंगे, ये उनकी फितरत है। चोरी करना अब उनकी आदत है। अंग्रेजी में एक वर्ड है HABIT। अगर H आप काट देते हैं अ बिट लेफ्ट, A काट देते हैं तो बिट लेफ्ट, और अगर B काट देते हैं तो इट इज देयर, यानी आदत क्या जो छूट जाए। अगर ये चोरी करते हैं तो चोरी करेंगे। अब मामला ये है कि क्या ये चोरी अपने दम पे करते हैं। कहने को तो ये चोरी करने वाले कहते हैं कि पुलिस मेरी जेब में, और जो पॉलिटिशियन है वो तो हम अपने कमरे के पीछे उनको खड़ा करके रखते हैं कि अगर हम उन्हें पैसे नहीं देंगे तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। हकीकत क्या है मैं नहीं जानता, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये भी मैं नहीं जानता। मैं इतना जरूर जानता हूं कि हमारे देश को नुकसान हो रहा है, ये चोरी करते हैं। आइए आपको पहले दिखाते हैं टीवी 45 के पर्दे पर। देखिए, धनबाद में नहीं थम रहा है खेल डिस्को पैड का। फल फूल रहा है धनबाद के टुनटुन यानी राजेश सिंह के डिस्को पैड का धंधा। ये अकेले नहीं है, इनके साथ है इनका गिरोह। बरमसिया के संजीव सिंह और हीरापुर के प्रदीप साव है इनके पार्टनर इस क्राइम में। फर्जी दस्तावेज के आधार पर देवघर और जामताड़ा से हो रहा है गाड़ियों का आना जाना। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र से होकर गुजर रही हैं गाड़ियां। टीवी 45 लगातार बजा रहा है सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ अलार्म, लेकिन हमने झारखंड के डीजीपी, जामताड़ा के एसपी, देवघर के एसपी, जामताड़ा और देवघर तमाम लोगों को हमने मेल किया। साथ ही टीवी 45 की कोशिश है कि मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुंचे। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक नेताओं को हमने दी है डिस्को पैड का जो ये खेल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। अभी सिर्फ टुनटुन यानी राजेश सिंह का खुलासा हो रहा है, जल्द ही संजीव सिंह और प्रदीप साव के चेहरे से भी उठेगा नकाब। डिस्को पैड के अवैध और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले इस खेल के खिलाफ टीवी 45 उठा रहा है ये मुहिम। आने वाले दिनों में मामले की जानकारी टीवी 45 ईडी मुख्यालय दिल्ली तक भी पहुंचाएगा। जी हां, धनबाद में बिल्कुल नहीं थम रहा है टुन टुन, यही है स्क्रीन पे, देखिए ये टुन टुन। और अब हम चुन चुन कर इनके कारनामों को दिखाएंगे टीवी 45 के स्क्रीन पर। नहीं, आपको तो तुम्हें तो या तुझे तो राजेश सिंह कहते हुए भी मुझे मतलब लग रहा है कि क्यों कहूं, वाई, ये इज्जत क्यों। अरे भाई आप चोर हैं, चोरी कर रहे हैं, अब भागो भागो भागो। देखते हैं कितना दम है आप में, आप भाग नहीं पाएंगे। हम आज चलते हैं, इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि ये टुनटुन सिंह क्या करते हैं और कैसे ये जाल बिछा रखे हैं। गिरोह है इनका, और इनके कई गिरोह हैं, छोटे छोटे गिरोह इन्होंने बना के रखा है। टुनटुन सिंह के बारे में जानकारी के लिए चलिए जुड़ते हैं स्टार रिपोर्टर ऑफ टीवी 45 प्रकाश कुमार से। हेलो प्रकाश। प्रकाश, आपसे मिलना, बातें करना वाकई अच्छा लगता है। बहुत सारी तमाम जानकारियां होती हैं आपके पास।
ये बताइए कि क्या यहां की पुलिस या जो पॉलिटिशियंस हैं, ये क्या वाकई राजेश सिंह, जिसको कि स्क्रीन पर आप भी देख रहे होंगे, क्या ये वाकई टुनटुन के बहुत करीब है? या टुनटुन, कुछ लोग तो कहते हैं ये पॉलिटिशियंस इनको अपना बेटा तक कहते हैं। देखिए राकेश जी, आज हम बात करेंगे डिस्को पैड को लेकर जी। आखिर ये डिस्को पैड है क्या, किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो देखिए, एक फर्जी कंपनी बनाई जाती है और उसके माध्यम से जो गाड़ियां होती है, ट्रक होती है, उस गाड़ियों को पास कराया जाता है, जिसे डिस्को पैड कहा जाता है। उस डिस्को पैड के सहारे ही गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचता है और इस पर किसी भी प्रकार का रोकथाम ना हो, इसे लेकर एक पेपर दिया जाता है जिसे डिस्को पैड कहा जाता है। और उस डिस्को पैड का मतलब यही होता है कि वो पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। देखिए, अगर हम कोयलांचल में बात करें तो कोयलांचल में डिस्को पैड का खेल पिछले कई दिनों से चल रहा है और लगातार चल रहा है। ये जानकारी हमारे नेता प्रतिपक्ष को भी है और सत्ता पे बैठे हुए नेताओं को भी है, यहां तक कि डीएमओ को भी है, जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी है, एसएसपी को है और डीजीपी को भी इसकी जानकारी है। कहीं न कहीं जिस प्रकार से डिस्को पैड का खेल खेला जा रहा है कोयलांचल में और झारखंड के राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप जो है वो टुनटुन सिंह पर लगा है। जब टुनटुन सिंह के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया तो टुनटुन सिंह के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि टुनटुन सिंह उर्फ राजेश सिंह, देखिए ये झरिया के रहने वाले हैं और अभी वो धनबाद में रहते हैं और उन्होंने ही एक पेपर के कार्य से शुरू किया था और आज वो हजारों गाड़ियों का डिस्को पैड बनाकर गाड़ियों को पास करवाता है। जो गाड़ियां बंगाल से आती है, जिसे देवघर जाना है, दुमका जाना है, उस गाड़ियों को भी डिस्को पैड के सहारे वो एक जिले से दूसरे जिले भेजने में वो अहम भूमिका निभाता है और उसके साथ कई गुर्गे जो हैं उनके कार्य में लगे रहते हैं और लगातार गाड़ियों को ये दिशा निर्देश देते रहते हैं कि आपको कितने बजे गाड़ियां लेकर उस चेकपोस्ट से गुजरना है, कितने बजे आपको इस रोड से गुजरना है। जब तक उसे आदेश नहीं दिया जाता है, गाड़ियां वहां से हिलती तक नहीं है और जैसे ही आदेश दे दिया जाता है, इसके बाद गाड़ियां वहां से सरपट दौड़ने लगती है और इस प्रकार से एक जिले से दूसरे जिले ये गाड़ियां क्रॉस करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचता है। तो डिस्को पैड का खेल बड़ा निराला है राकेश जी। अगर डिस्को पैड की हम बात करें तो देखिए, लगातार ये खबर हम टीवी 45 पे चला रहे हैं और जिस प्रकार से अभी आपने हमें जानकारी दी है कि हमने देवघर के एसपी, हमने डीआईजी के अलावा विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता के अलावा जितने भी हमारे आला नेता हैं, उन सभी को हम लोगों ने मेल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से यह जानकारी देने का प्रयास किया है कि किस प्रकार झारखंड में राजस्व को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है टुनटुन सिंह और उनके साथ। देखिए, लगातार हम खबर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से डिस्को पैड के सहारे सरकार को चूना लगाया जा रहा है और अपनी जेब भरी जा रही है। देखिए, अगर हम बात करें सेल टैक्स की बात करें, अगर हम बात कर लें डीएमओ की बात कर लें, तो ये जिम्मेदारी उन लोगों की है जो लोग इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जिन्हें इस पर नजर रखनी। मैं आपको यहां रोकना चाहूंगा क्योंकि आपने जब कुर्सी की बात कही ना, तो दो तरह की कुर्सियां अपने देश में हैं। एक तो बहुत दूर दिल्ली और एक पुलिस थाने में जो कुर्सी है उस पर जो अधिकारी बैठे हैं। अभी हम नारायणपुर जो जामताड़ा क्षेत्र में है, उसके थाना प्रभारी को फ़ोन करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कंट्रोल रूम से जब कहा कि फ़ोन आप लगाइएगा, तो वो बार बार ना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर पुलिस चाहे तो बेशक रोक सकती है। पुलिस तो आजकल ऐसे वैसे भी पुलिस से मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, वो तो कोई ठेला लेके जा रहा है, उसको रोक कर कुछ पैसा लेने के चक्कर में बिजी है, या तो पुलिस किसी रिक्शा वाले को पकड़ता है, उसको लेकर बिजी है। अगर उन्हें कुछ ना मिले, रिश्वत के नाम पे कुछ ना मिले, तो शायद कहेंगे कि भाई खैनी ही दे दो, वही बना के खिला दो। ये तो उस तरह से कुछ भी मिल जाए पुलिस को, तो ऐसे पुलिस भर्ती पड़े हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन नारायणपुर थाना के जो प्रभारी हैं वो इतना क्यों भाग रहे हैं टुनटुन सिंह के बारे में, जब उन्हें पता है, हम जब सबूत दे रहे हैं कि ये टुनटुन है, फोटो दिखा रहे हैं, इसके बावजूद वो स्क्रीन पर आने के लिए तैयार नहीं है। तो मामला क्या है या कितना पैसा उनको मिल सकता है? प्रकाश, कोई आइडिया है कि थाना प्रभारी के जेब में कितना पहुंच रहा है और फिर वो किस खादी वाले को पहुंचा रहे हैं? कोई आइडिया है आपके पास इसके बारे में? कोई जानकारी है?
देखिए राकेश जी, पिछले दिनों हमने एक खबर चलाई थी निरसा थाना को लेकर जी। निरसा थाना में 36 टन का एक सरिया लदा हुआ ट्रक निरसा पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है। वहां के जो थाना प्रभारी है मंजीत सिंह, उनका कहना है कि कहीं न कहीं इसमें जीएसटी चोरी का हमें शक था, इसलिए हमने उस गाड़ी को पकड़ा था। तो देखिए, ये थाने का अधिकार क्षेत्र में है कि अगर थाना प्रभारी को किसी भी प्रकार की जानकारी मिलती है या उन्हें यह जानकारी है कि डिस्को पेपर के सहारे गाड़ियों को भेजा जा रहा, पास कराया जा रहा है, तो वो कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन डिस्को पेपर के सहारे इतना पैसा उस जिला के थानेदार को मिल जाता है कि उस पर वो नजर नहीं डालते हैं, हाथ भी डालने से वो अपने आप को परहेज करते हैं। क्योंकि अगर हम डिस्को पेड की बात करें, हम डिस्को पेपर की बात करें, अगर हम बात कर ले डिस्को पेड की, तो देखिए डिस्को पेड को किस प्रकार से एक दूसरे पर चैन की तरह सप्लाई किया जाता है। मान लीजिए कि हमें बंगाल से बिहार के लिए एक ट्रक भेजनी है जिसमें 30 टन माल लोड है, तो उसके लिए उसे एक पेपर की जरूरत होती है, और ये नकली पेपर जो है जिसे आप डिस्को पैड कर रहे हैं, ये उनको थमा दिया जाता है। उसमें खनन विभाग का भी पेपर रहता है, उसमें आपका जीएसटी का भी पेपर रहता है, और सारा पेपर जो रहता है वो फर्जी रहता है। अगर आप उस पर जांच करेंगे तो आपको जो हकीकत पेपर में लिखा हुआ दिखेगा, वो चीज आपको धरातल पे नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी तरह से कंपनी ही फर्जी रहती है। सिर्फ आदमी जो है वो जेन्युइन रहता है, लेकिन पूरा पेपर जो है वो फर्जी रहता है, और उस पेपर को ट्रकों में दे दिया जाता है, जिसके सहारे एक जिले से दूसरे जिले गाड़ियां पहुंच जाती है। लेकिन इस दौरान पुलिस की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि आपके अगर थाना क्षेत्र से गाड़ियां गुजर रही है डिस्को पैड के सहारे, तो उन्हें भी जांच करने की इजाजत है, जांच कर सकते हैं, लेकिन वो इस प्रकार के कार्य में हाथ अपना नहीं डालते हैं, क्योंकि उन्हें मोटी रकम पहुंचा दिया जाता है। देखिए, राजस्व का तो नुकसान पहुंच ही रहा है, लेकिन राजस्व का जितना नुकसान पहुंचता है, कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के जेब में उससे अधिक पैसा पहुंच जाता है। यही कारण है कि अधिकारी खामोश हो जाते हैं, जनप्रतिनिधि चुप बैठ जाते हैं। देखिए, धनबाद में अगर डिस्को पैड का खेल चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि धनबाद के जनप्रतिनिधियों की इसकी जानकारी नहीं है, ये बिल्कुल है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को पता है कि राजेश सिंह और टुनटुन सिंह के जो सादिर्ग हैं, जो लोग हैं साथ उनके, वो डिस्को पैड का खेल करते हैं, और आए दिन सरकार के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो उनसे मिलते हैं, उनके साथ वो उठते हैं, बैठते हैं, क्योंकि उन्हें भी चुनाव के समय अच्छी खासी रकम मुहैया करवा दिया जाता है टुनटुन सिंह के ओर से। यही कारण है कि जनप्रतिनिधि भी उसके बारे में कुछ भी कहने से बचते हैं। अगर हम जामताड़ा की बात करें, हम देवघर की बात करें, हम दुमका की बात करें, तो गाड़ियां जितनी भी उधर से गुजरती है, उन सभी गाड़ियों का अगर जांच कर लिया जाए, अगर पेपर की जांच कर लिया जाए, तो कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि जीएसटी के अलावा जिस प्रकार से डिस्को पैड का खेल खेला जाता है, उससे भी कहीं ना कहीं राजस्व का नुकसान हो रहा है। और जिस प्रकार से टीवी 45 ने यह मुहिम उठाया है कि जब तक हम उसके धंधे का पर्दाफाश नहीं कर देंगे, जब तक हम उन्हें सलाखों के पीछे नहीं भेज देते हैं, जब तक हम सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों को सलाखों के पीछे पुलिस नहीं भेज देती है, तब तक हमारा मुहिम जारी रहेगा, और लगातार हम अपने दर्शकों को इस तरह की जो कारनामे हैं वो हम दिखाते रहेंगे कि किस प्रकार से टुनटुन सिंह जो झरिया से धनबाद आते हैं, और धनबाद में एक अपना साम्राज्य कायम करते हैं डिस्को पैड का, और उसके सहारे लाखों का चूना प्रतिदिन राजस्व को लगा रहा है। जी राकेश जी। प्रकाश, मैंने नोटिस किया है एक चीज कि टुनटुन तो कई जगह खुद पहुंचते हैं, पहुंचते नहीं है, पहुंचता है वो टुनटुन। मैं पहुंचते हैं क्यों बोलूंगा, ये टुनटुन जो चोर है, जो डिस्को पैड चला रहा है, ये जो चोर वो पहुंचता है, और इसके साथ अभी संजीव सिंह, उसका भी नाम जुड़ा है, जो बरमसिया का संजीव सिंह है, और सुनने में आ रहा है कि वो भी खुद को तोप कह रहा है, और कह रहा है कि पुलिस तो हम जब बोलो तब खरीद लेंगे, और मतलब हम किलो के भाव में पुलिस खरीदते हैं। अब ये कहता फिर रहा है सूत्रों के मुताबिक, हमें इसकी जानकारी तो नहीं है क्योंकि मेरे सामने तो नहीं कहा, लेकिन अब हमारे सोर्सेज भी हैं और लोग बता रहे हैं। प्रदीप साहु जो हीरापुर का है, उसका भी यही कहना है कि आह देखे जरा कौन है, किसमें कितना है दम कि वो हमें उखाड़ फेंकेगा। तो भाई ऐसा है कि हम इस तरह की जुबान बोलेंगे नहीं। फोर्थ स्टेट है भाई, मीडिया है, चौथे स्तंभ है, टीवी 45। जुबान के मामले में मैं बहुत ही पॉलिश्ड वे में बात करता हूं, लेकिन संजीव तुझे तो बात भी करना नहीं आता। प्रदीप साहु तुझे भी बात नहीं करना आता, और तेरे गुरुदेव जिसको तो गुरुदेव मान रहा है, अभी तो घुल ले मिल ले, ये टुनटुन
इसकी चुन चुन के हम लोग इसके बारे में बताएंगे। और कुछ दिन बाद संजीव एंड प्रदीप, आपका काम एक ही रहेगा कि आप टिफिन डब्बा में किसी पुलिस वाले को खिला पिलाकर इसके लिए घर का खाना हवालात लेकर पहुंचेंगे और खिलाएंगे। वो टाइम, वो देर नहीं, जब हम आपको उस जगह भी पहुंचाएंगे जब आप सुबह ब्रेकफास्ट लेकर जाएंगे, फिर दोपहर को लंच लेके जाएंगे और उसके बाद रात का डिनर लेके जाएंगे। उसके बाद आपको इतना अकेलापन महसूस होगा कि आप खुद जाकर उस हवालात में पहुंचेंगे, क्योंकि तब तक और भी सबूत किसी न किसी ईमानदार पुलिस ऑफिसर को मिल जाएगा। तो नारायणपुर के जो थाना प्रभारी हैं, ऐसा नहीं है कि वो वहां टिकने के लिए आए हैं। अब वो टिकेंगे कि नहीं, क्योंकि उन्हें भी जवाब देना होगा। क्योंकि आज हमने डीजीपी झारखंड को मेल किया, हमने एसएसपी जामताड़ा को भी मेल किया है, एसएसपी देवघर को, डीएमओ जामताड़ा, डीएमओ देवघर, इवन सोरेन साहब जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मुख्यमंत्री, उन्हें भी दिया है, श्री बाबूलाल मरांडी जी को भी दिया है, श्री अमर बावरी को भी दिया है हमने। तो हमने जिसे जिसे हमें देना था, पर्सनली मैंने मेल भेजा है। ये नहीं कि प्रोडक्शन टीम ने उठाया और कुछ भी लिख कर भेज दिया, प्रॉपरली मैंने लिखा है और सही तरीके से और लिख कर किस तरह से क्या हो रहा है उसका ब्यौरा हमने दिया है। और खास करके हमने ये बताया है कि ये जो राजेश सिंह है, टुनटुन है, भाई ये थाना प्रभारी का क्या लगता है, भांजा है या भतीजा, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन आप तो कम से कम देखें कि देश को चूना लगा रहे हैं ये राजेश सिंह, टुनटुन सिंह, ये इसे कैसे रोके। डिस्को पैड का ये जो धंधा है और इसके एवज में जो पैसा कमाया जा रहा है, क्या वो किसे पहुंचा रहे हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे। प्रकाश, एक बात बताइए, आप घड़ी की ओर देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि शायद वक्त की कमी है, लेकिन ये बता दीजिए कि ये जो धनबाद में जहां रहता है, मुझे नहीं पता ज्यादा इस टुनटुन के बारे में, इसका मकान वगैरह कैसा है, किस तरह का मकान बनवाया है ये, क्योंकि इसके पास सुना है कि पहले कुछ भी नहीं था। देखिए राकेश जी, जो आपके पास जानकारी है वो जानकारी हमारे पास भी है कि टुनटुन सिंह के पास चाय पीने तक का पैसा है उसके पास नहीं रहता था। अगर वो दिन भर में अगर कोई उनका दोस्त भी मिल जाता था तो उनसे कहता था कि हमें चाय पिला दो। लेकिन आज वो बड़े बड़े अधिकारियों को कॉफी पिला रहे हैं इस डिस्को पैड के सहारे, क्योंकि इस डिस्को पैड के सहारे ये अच्छी खासी रकम जो है वो कमा लेते हैं। और यही कारण है कि हर पुलिस थाने को ये माइनस करने में लगे रहते हैं, क्योंकि डिस्को पैड का खेल अगर एक बार उजागर हो जाए तो इनको हाजत में रहना बिल्कुल तय, मानिए ये हाजत में ही रहेंगे। और जब तक अगर ये मान लिया जाए कि डिस्को पैड के सहारे आखिर ये इतना रकम कमा रहा है, राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर जो डीएमओ है वो क्या कर रहे हैं, खरड़ विभाग के डीएमओ वो क्या कर रहे हैं, अधिकारी क्या कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ समाज सेवी हैं जिनके माध्यम से हमें यह जानकारी मिली है कि अब वो ईडी को भी पत्र लिख रहे हैं कि डिस्को पैड के सहारे किस प्रकार से टुनटुन सिंह जो हैं वो कार्य कर रहे हैं और लाखों करोड़ों का नुकसान अब तक झारखंड सरकार के राजस्व को लगा चुके हैं। वो न केवल झारखंड सरकार बल्कि बंगाल, बिहार और यूपी के सरकार को भी चूना लगा रहे हैं, क्योंकि डिस्को पैड के सहारे जो गाड़ियां झारखंड से बिहार भेजा जा रहा है, बंगाल भेजा जा रहा है, वो भी न केवल झारखंड बल्कि बंगाल, बिहार और यूपी को भी राजस्व का नुकसान पहुंच रहा है। तो इसे लेकर धनबाद के कुछ समाज सेवियों से हमारी बात हुई है और उन्होंने ये कहा है हमसे कि आप खबर दिखाते रहें, आप पीछे ना हटें, हम आपके साथ हैं। और अब ईडी को भी धनबाद वासी जो हैं, जो धनबाद के समाज सेवी हैं, वो ईडी को भी पत्र लिख रहे हैं कि किस प्रकार से डिस्को पैड के सहारे राजेश सिंह, प्रदीप साव, संजीव सिंह किस प्रकार से चूना लगा रहा है और उससे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। थाना प्रभारी जुड़ गए हैं, आइए बात करते हैं थाना प्रभारी से। हेलो हेलो, टुनटुन सिंह क्या कर रहे हैं, आपको इसकी कितनी जानकारी है जनाब? राजेश सिंह उर्फ टुनटुन सिंह थाना प्रभारी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। टुनटुन सिंह, राजेश सिंह, ये जो डिस्को पैड क्या कर रहे हैं, इसकी कितनी जानकारी है आपके पास? इनके नाक के नीचे से ट्रक निकल जा रही है, इन्हें पता नहीं चल रहा और ये फोन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, काट दे रहे हैं। मतलब मैं ये सोच रहा हूं आपको, आपने जिस वर्दी को पहन रखा है,
क्या आप इसके हकदार हैं? अरे सच तो बोलिए, कभी तो स्क्रीन पर आकर बोलिए। मतलब मीडिया आप तक पहुंचना चाहती है। हमने बस इतना पूछा है, हम पूछना चाहते हैं कि आप क्या राजेश सिंह को जानते हैं, जिसे टुनटुन सिंह के नाम से जाना जाता है? वो जो डिस्को पैड का धंधा चला रहे हैं, अवैध धंधा, क्या आपको उसके बारे में जानकारी है? जो अवैध गाड़ियां निकल रही है आपके नाक के नीचे से, क्या इसके बारे में आपको जानकारी है? जनाब, आपको किस बारे में क्या पता है? सिर्फ वहां बैठकर एसी चेंबर में बैठकर लस्सी लाओ, सत्तू लाओ, दूध लाओ करने से चलेगा? अरे कम से कम बताइए, देश को जो चूना लग रहा है, जो देश को चूना लगा रहे हैं, उनको आप थाना प्रभारी से फिर एक बार जुड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए डायल कीजिए, देखते हैं कि ये कुछ कहते हैं या नहीं। ओके, कंट्रोल रूम से आवाज आ रही है कि उन्होंने फोन को स्विच ऑफ कर दिया है, बंद कर दिया है। अब ऐसे में अगर कोई और धंधे की बात हो गई तो वो क्या करेंगे? थाना प्रभारी से जब जब हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने या तो डिस्कनेक्ट किया, और अब तो हद हो गई भाई, उन्होंने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। और बाद में बहुत सिंपल सी एक्सक्यूज है कि बाद में कहेंगे मेरा बैटरी ऑफ हो गया था, लेकिन वो आना नहीं चाहते, वो कुछ बताना नहीं चाहते। लेकिन हम तो ये जानते हैं ना कि राजेश सिंह, टुनटुन सिंह अवैध धंधा चला रहे हैं। आजकल बरमसिया के संजीव सिंह और हीरापुर के प्रदीप साव, ये दोनों भी बहुत उछल रहे हैं। इतनी जानकारियां हैं हमारे पास संजीव सिंह और प्रदीप साव के बारे में कि ये बरमूडा पहन के भागेंगे। बरमूडा पहनकर वक्त नहीं मिलेगा अगर इनके पास। पुलिस जब, ईमानदार पुलिस जब पहुंचेगी तो ये वहां से भागेंगे, कोई चारा नहीं रहेगा। घपला और घोटाला में ये किस तरह से लिप्त हैं, और इनका जो बॉस है, जो इनके गुरु है, जो इनके आका है राजेश सिंह, वो भी नहीं बचेंगे, बिल्कुल नहीं। और आप जिस खद्दरधारी के वजह से सोच रहे हैं कि आपको वो बचा लेंगे, तो वो भी आपको अब नहीं बचाएंगे, क्योंकि उन्हें उनकी फ्यूचर भी दिखाई देती है, क्योंकि आपने 1 से 1000 करोड़ की चीजें बना ली है। तो भाई आप जरा संभल कर रहें और सतर्क रहें, और या तो फिर सरेंडर कर दें। आप जाएं जिस ईमानदार पुलिस के पास, देखिए ईडी तक बात पहुंचाई गई है। ट्विटर पे भी हमने आज इसे टैग कर दिया है। आप, आई एम श्योर कि आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, इन सब जगह पे हैं। TV 45 जहां जहां है, सच जहां हम वहां। आप आइए, आप देखिए, आप टुनटुन जी काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, और हम ऐसे ही बातें लेकर आते रहेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। TV 45 देखते रहिए। FIR लेकर आपका आरजे राकेश हाजिर होता रहेगा। चलते हैं अगली एपिसोड में, जब आपसे हम मिलेंगे तो संजीव सिंह और प्रदीप साव, इनके कारनामे को लेकर मैं हाजिर होऊंगा। इसी के साथ आपका आरजे राकेश कह रहा है टाटा बाय बाय, नमस्कार, सलाम, नमस्ते।